सोना, तो रावण की जो नगरी है सोने की, हम कहते हैं सोने की लंका, और हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसमें आग लगा दी। तो अभी जो वर्तमान में हम बात करते हैं, कई बार विवाद की स्थिति आती है, तो कई ज्ञानी लोग एक प्रश्न उठाते हैं कि सोने को जलाया नहीं जा सकता। सोना जलता है क्या? है जी, पिघलता है। अब जो लंका की नगरी है, क्या पूरी सोने की थी? जयपुर में अगर हम जाएंगे तो मोतीनूपुरी गणेश जी का मंदिर, उसमें जब मंदिर में हम प्रवेश करें, सामने सोने के वो लगे हुए हैं सामने, तो पूरा सोने का बना हुआ है क्या? मकान जब बनता है तो पत्थर ईंटों इनसे बनता है, ईंट और पत्थर जलते हैं क्या? ईंट और पत्थर जलते हैं, फिर मकानों में आग कैसे लग जाती है? फिर मकानों में आग कैसे लग जाती है? तो सोने की लंका का मतलब ये हो सकता है कि सोना जो है उससे लंका को हो सकता है बनाया गया, या फिर हो सकता है कि उसके ऊपर एक हमने परत चढ़ा दी, किसकी? सोने। दीवारें, आम जैसी दीवारें वैसी दीवारें हो सकती है। फर्नीचर लकड़ी का बनाया होगा तो लकड़ी तो जलती है। हम एक शब्द कई बार सुनते हैं कि सोने की चिड़िया। क्या है सोने की चिड़िया? किसको कहते हैं सोने की चिड़िया? भारत। पहले जो है भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि भारत जो देश है उसका नक्शा सोने की चिड़िया उड़ के कहीं चल जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। क्या सोने की चिड़िया उड़ के चल जाएगी कहीं पर? ऐसा तो नहीं है। तो यहां पर हम विशेषण काम में लेते हैं कि सोना जो है अपने आप में कैसा है, एक बहुत ही महंगी धातु है। सोना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बहुमूल्य धातु है। तो कहने का अर्थ है किसी के पास में अपार मात्रा में सोना हो तो हम क्या कहेंगे कि हाँ बहुत अमीर है। तो सोने की चिड़िया कहने का एक सिंपल सा तात्पर्य है कि भारत एक बहुत ही क्या है, अमीर देश है। और सोने की जो लंका कहा जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वहां पर लंका में बनी प्रत्येक चीज सोने की है। इसका अर्थ है, हो सकता है कि जब वो नगरी जब बनाई गई होगी तो बाहर जो दीवारें हैं उन पर हमने सोने की पॉलिश कर दी होगी, सोने की परत चढ़ा दी होगी। तो जब हनुमान जी ने वहां पर आग लगाई होगी तो इसका अर्थ ये नहीं कि सोना जो है वो जल गया होगा। सोना पिघल तो सकता है ना। जो सोने की जो लंका है उसके अंदर रखी हुई क्या प्रत्येक चीज सोने की थी? फर्नीचर तो लकड़ी का ही होगा, तो लकड़ी में तो आग लग सकती है। और जब लगातार कहीं पर आग लगी रहेगी तो क्या होगा? तापमान बढ़ता जाएगा। और सोने का जो गलनांक है, कितना है सोने का गलनांक? सोने का गलनांक है 1064 डिग्री सेल्सियस, यानी 1000 से कुछ ज्यादा। तो लगातार आग लगी रहे तो क्या तापमान 1064 तक पहुंच सकता है? क्या पहुंच सकता है। जयपुर में कई वर्षों पहले जो है आग लगी सीतापुरा में, और वहां पर लोहे के जो टैंकर बनाए हुए थे जहां पर पेट्रोलियम का स्टोर करते हैं, वो लोहे के मोटे मोटे चद्दरों के थे। और लोहे का तापमान कितना होता है? लगभग 1600 डिग्री। जब लोहे के वो टैंकर पिघल सकते हैं तो लगातार इतने बड़े नगरी के अंदर जब आग लगी तो क्या सोना नहीं पिघला होगा? जब लोगों के पास थोड़ी ज्ञान आता है, नॉलेज आती है, तो कई लोग क्या करते हैं कि अपने आप को पॉपुलर करने के लिए उस तर्क को कुतर्क बना देते हैं कि ये वो शक्तियां हैं जो भारत को नष्ट करने के लिए, भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए सालों से लगी हुई है, और जो इनके साथ में रहता है उनके विचार भी वैसे ही रहते हैं। तो कई बार हम क्या कहते हैं, हम हनुमान जी ने सोने की लंका कैसे जलाई? सोना तो जलता ही नहीं है। तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि कई चीजें जलती नहीं लेकिन पिघल तो हैं। अगर लोहा अगर जलता नहीं है तो पिघलता तो है, तभी तो लोहे से बहुत सारी चीजें बनती है। जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं, लोहे के गेट कैसे बना देते हैं? फिर वो तो उच्च तापमान काम में लेते हैं, लोहे को पिघलाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार उसको मोल्ड करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाई तो इसका तात्पर्य है कि वहां पे सोने की नगरी में उन्होंने आग लगा दी, और आग लगाने में वहां पर जो पेड़ पौधे हैं वो वहां पे रखा हुआ फर्नीचर और कई चीजें जल गई, और जलने के बाद में तापमान इतना ज्यादा हो गया कि सोना जो था वो पिघल गया। जैसे मकानों में आग